हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। लिस्ट वन में कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं बेटा, लिस्ट टू में नंबर ऑफ कार्बन पूछा गया ब्रिजेस में। तो ये नंबर ऑफ कार्बन इन द ब्रिजेस कैसे बताया जाता है बेटा, जब ये मेरे देख क्या है, इसमें क्या हो रही है बेटा, रिंग्स क्या हो रही है आपस में फ्यूज्ड हो रही है, रिंग्स क्या हो रही है बेटा आपस में फ्यूज्ड हो रही है। ठीक है, तो हम कैसे देखते हैं बेटा, इसका सिंपल सा तरीका होता है बेटा कि जो मेरे ब्रिज हेड कार्बन है ना बेटा, उनको पहचानो पहले। तो यहाँ पे जैसे मेरे ब्रिज हेड कार्बन कौन से होते हैं, जहाँ से दोनों रिंग जुड़ी होती है, जैसे इसमें ये है, इसमें ये है बेटा। ठीक है, ये दोनों रिंग यहाँ पे जुड़ी है बेटा, 5 नंबर और 4 नंबर वाली। इसमें कौन सा होगा बेटा, ये और ये होगा। ठीक है, तो ये होते हैं बेटा मेरे ब्रिज हेड कार्बन, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप देखोगे बेटा, तो कैसे देखते हैं बेटा, हमें देखना होता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन बताने ब्रिजेस में, तो इसको स्क्वायर के अंदर लिखा जाता है बेटा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। एक बात तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा पहले सबसे बड़ा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, ध्यान के देना। मान लीजिए मैं इसका एक ही बात करूं, तो यहाँ पे मुझे इतना बताइए कि मेरे को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाना है बेटा, तो कितने तरीके हैं। एक तो ये तरीका बेटा, मैं ऐसे चला जाऊं, एक ये तरीका बेटा मैं ऐसे चला जाऊं, और एक तरीका मैं डायरेक्ट चला जाऊं। तो हमें गिनने होते हैं बीच में कितने कार्बन एटम आ रहे हैं। तो 3 तरीके हैं बेटा, तो 3 तरीकों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। पर लिखना क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन एटम आ रहे हैं। इस साइड देखो 1 2 3 3 कार्बन एटम आ रहे हैं, और इसमें जाने में बेटा एक भी कार्बन एटम की जरूरत नहीं है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो बेटा 4 डॉट, फिर इसके बाद 3 डॉट 0 4 3 डॉट 0, यहाँ लिखा हुआ बेटा क्यू, ए का क्यू आएगा बेटा, ए का क्यू यहाँ पे है और यहाँ पर है। तो 2 और 3 मेरे आउट हो गए। बात करें सेकंड वाले की, तो आप देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड जाने में 2 तरीके दिए होंगे, एक तीसरा तरीका होगा डायरेक्ट जाने का। डायरेक्ट वाले में तो 0 हो गया बेटा। तो दोनों तरीकों में क्या बेटा, मेरे सेम नंबर कार्बन एटम है, तो 4.4 और डॉट 0 ये लिखा जाएगा बेटा। तो बी का आ जाएगा आर, तो बी का आर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एस लिखा हुआ है, तो ये भी आउट हो गया बेटा। तो ये तो डिसाइड होगा कि ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट हो रहा होगा। सी में देखो बेटा, एक तरीका तो डायरेक्ट वाला 0 वाला, एक है 1 2 3 3 कार्बन एटम आ रहे हैं, एक में 2 आ रहे हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 3 फिर 2 और फिर 0 आएगा। ठीक है, 3 2 0 आएगा, इसका मतलब सी का आएगा एस, सी का एस आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ बेटा। तो इसमें देखो बेटा, डी का क्या आएगा फिर, वैसे तो पी बची गया बेटा, साइड सीधस दिख रहा है। इसमें तरीके कितने बेटा, 1 2 3 3 कार्बन एटम है, एक है बेटा मेरा ये, यहाँ से स्टार्ट कर दिया ना मैंने। ठीक है, ये और एक का आंसर बेटा मेरा ये 1 2 3 3 कार्बन एटम ये है, तो 3 ये आ गए बेटा, 3 ये हो गए ना। ये हमने गलती कर दी बेटा, इनको ध्यान से ऐसे करना है इसको। ये ना, इसने ना एक्चुअली में ये ना स्ट्रक्चर में थोड़ी सी ना दिख ऐसे रहा है कि ये यहाँ से भी अटैच है, वैसे यहाँ से अटैच नहीं है ये। ठीक है, ये दिख रहा है, यहाँ पे होगा 1, ये 2, ये 3। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा। इसके बीच में जाने पर कितने आ रहे हैं बेटा मेरा, ये एक कार्बन एटम 1, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, और एक ये बेटा, इसमें जाने पर डायरेक्ट ये ऐसे है बेटा। ठीक है, तो यहाँ एक आ रहा है। ठीक है, तो क्या कैसे लिखोगे बेटा आप, इस साइड जा रहे हो तो 3 कार्बन एटम आ रहे हैं, उस साइड जा रहे हो तो बेटा 2 कार्बन एटम बीच में आ रहे हैं और एक ये आ रहा है। अगर इस साइड जाओगे तो 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो बेटा, तो डी का क्या आ जाएगा मेरा, पी आ जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है आंसर ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।